बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कैसे ये मज़ेदार से और अपनी शेप में बरकरार नरगिसी कोफ्ते रेडी होंगे, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, ताकि मुकम्मल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आप तक ऐसे ही पहुँच सके और आपके भी कोफ्ते एज इट इज़ ही बने जैसे कि मैंने रेडी किए हैं। तो चलिए आइए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी बीफ का कीमा ले लिया था। अब इसके अंदर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। 1 कप इसके अंदर आपने चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना ऐड कर देना है। पुदीना इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको रिमूव कर दें। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है, उसको कद्दूकश करके इसका पानी आपने हल्का सा निचोड़ देना है, इसको ऐड कर दें। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है। नमक की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। 2 टीस्पून इसके अंदर आपने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। वन टीस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। कीमे के अंदर मैंने थोड़ी सी फ़ैट जो है वो रहने दी थी, मुकम्मल आपने फ़ैट लेस कीमा नहीं लेना। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, ताकि इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। बहुत ही बारीक आपने कीमे को चॉप करना है, पीस लेना है। यहाँ पर देखें, बहुत ही बारीक सा हमने कीमे को चॉपर के अंदर डालकर पीस लिया है। अब मैं हाथों को पानी लगा लूँगी हल्का सा। अब आपने मिक्सचर जो है वो अपने हाथ में रखना है। क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने मिक्सचर लेना है, उसकी थोड़ी सी मोटी लेयर ही रखिएगा। हाथों में अच्छी तरह से आपने फैलाकर उसके अंदर आपने एक बॉयल किया हुआ अंडा रख देना है। अंडे को आपने अच्छी तरह से कीमे के साथ कवर कर लेना है। ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी मोटी लेयर इसकी रखी है, कीमे की बहुत ज़्यादा बारीक आपने लेयर नहीं रखी नहीं, फिर इस तरह से आपके जो कोफ्ते हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। दोनों हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको ओवल शेप में होल्ड कर देना है। टाइटली आपने इसको प्रेस करना है ताकि इवन सी शेप जो है वो बरकरार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा नरगिसी कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सबको रेडी कर लेना है। इनको बनाना बहुत ही आसान है। जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, इसकी शेप जो है वो टूट जाती है उनसे, तो फिर उनके लिए ये एक टिप है कि आप बीफ के कीमे के अंदर या फिर मटन के कीमे के अंदर थोड़ा सा चिकन का कीमा भी ऐड कर दीजिएगा। इससे आपके नरगिसी कोफ्ते बहुत ही ईजीली बन जाएंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस आपने इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट जो है वो डाल देनी है एक्स्ट्रा सी। अगर आप फ़ैट के बगैर कीमा लेंगे तो फिर आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इतना सा आपका ऑयल गर्म होगा तो आपने इसके अंदर जो है कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्तों को डालते ही आपने चम्मच की मदद से हिलाना नहीं है, बल्कि इनको आपने 3 से 4 मिनट के लिए सेट होने देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। फिर आपने चम्मच की मदद से इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। बस आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। अगर आप कुकिंग में न्यू हैं और आपको डर लगता है कि आपके नरगिसी कोफ्ते कहीं टूट ना जाएं, तो आप इनको कुकिंग करने से पहले हल्का सा फ्राई कर लें। इसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये टिप नंबर 2 है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पे है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के अनियन स्लाइसिस में कटे हुए ऐड कर रही हूँ। अनियन को आपने ऑयल के अंदर
लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर आपने टेस्टी फूड एंड स्पाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अनियन जो है वो गोल्डन कलर में आ चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन नहीं करना। अब मैं इसको ऑयल में से निकाल रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सर में ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं इसको मिक्सर के अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 कप इसके अंदर आपने योगर्ट ऐड कर देनी है। अब इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। अब दोबारा से अपनी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हमने 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करना है। अब इसके अंदर हमने साबुत मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें 3 अदद गोल लाल मिर्च हैं, 2 अदद मोटी इलायची है, 1 अदद छोटी इलायची है और 3 अदद इसके अंदर मैंने लौंग ऐड किए हैं। 2 छोटे पीसेस इसके अंदर मैंने दालचीनी के ऐड कर दिए हैं। चलें जी, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर 2 बड़े साइज के आपने टमाटोज को पेस्ट बनाकर वो शामिल कर देना है। टमाटोज को मैंने चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लिया था ताकि इनका फाइन सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की चाहिए। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। मसाले को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम जो है वो मीडियम पर है। अब इसके अंदर हमने जो अपना पेस्ट रेडी किया था प्याज का और योगर्ट का, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी पेस्ट इसके अंदर मौजूद ना रहे। मैं जग के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब आपने मसाले को थोड़ी देर के लिए कुक होने देना है। इसको आप कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। 3 से 4 मिनट के बाद कवर उठाइए। देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ। काफ़ी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हुई है। यहाँ पर अगर आपको नमक की क्वांटिटी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर चारों कोफ्ते ऐड कर देने हैं। ½ kg कीमे के अंदर 4 नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो ईजीली बन जाते हैं। चलें जी, यहाँ पर हमने कोफ्ते भी ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि कोफ्ते जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसको कवर करके आपने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर कोफ्ते भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी भी इसकी जितनी हमें चाहिए थी उतनी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको थोड़ी सी और थिक पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद थिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ही रखूँगी। अब इसके अंदर आपने धनिया, कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी हैं। इसको आपने 1 मिनट के लिए दम लगा कर रख देना है। ओके जी व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप ईद पर बनाएं, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।